So now the question is, can keto diet kill you? Can it cause death? Let's find out. हाय, दिस इज गौरव शर्मा फ्रॉम जीएस न्यूट्री फिटनेस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कीटो डाइट एंड इट्स साइड इफेक्ट्स। सो रिसेंटली आपने 2 दिन पहले न्यूज़ सुनी होगी, एक बंगाली एक्ट्रेस मिष्टी मुखर्जी हु डाइड ड्यू टू किडनी फेलियर एज शी वाज ऑन कीटो डाइट। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर दी एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कीटो डाइट और रिसर्चेस क्या कहती हैं इसके बारे में, एंड आपको फॉलो करना चाहिए या नहीं फॉलो करना चाहिए। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो काफ़ी लोग कीटो डाइट फॉलो करते हैं नेशनली एंड इंटरनेशनली, और इसमें मेजरली काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी इस डाइट को फॉलो करते हैं जिसका मेन एम होता है वेट लॉस। तो क्यों ये डाइट इतनी पॉपुलर है? एक तो ऑफ कोर्स इसको सेलिब्रिटीज़ भी काफ़ी फॉलो करते हैं और प्रमोट करते हैं। दूसरा, ये आपको रैपिड वेट लॉस देता है और आजकल सभी को रैपिड रिजल्ट्स चाहिए। तो पहले बात करते हैं इस डाइट में क्या होता है। ये एक हाई फैट डाइट है जिसमें आप 75 to 80% कैलोरीज फैट से कंज्यूम करते हैं, अराउंड 20 to 25% कैलोरीज आप प्रोटीन से कंज्यूम करते हैं, और अराउंड 5% और लेस देन 5% कैलोरीज आप कार्बोहाइड्रेट से कंज्यूम करते हैं। इस डाइट का मेन एम है आपकी बॉडी को कीटोसिस पे डालना। कीटोसिस में आपकी बॉडी एनर्जी लेती है कीटोन्स से। जब आप अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की सप्लाई बंद कर देते हैं या उसको एकदम मिनिमम कर देते हैं, लाइक 5% और लेस देन 5%, तो आपकी बॉडी फैट को कीटोन्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देती है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का या मेन सोर्स है एनर्जी का, लेकिन जब आप कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई बंद कर देते हैं बॉडी में या कट कर देते हैं तो फैट आपकी बॉडी का एनर्जी सोर्स बन जाता है। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट कट करने से आपकी बॉडी में जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाता है काफ़ी तेज़ी से, और जितनी तेज़ी से वो डिप्लीट होता है उतनी ही तेज़ी से आप वेट लॉस करते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज, कैन कीटो डाइट किल यू? कैन इट कॉज डेथ? तो जो शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं स्टडीज़ में, उसमें है कीटो फ्लू, जिसमें कि आपको हेडेक, वीकनेस, इरिटेबिलिटी, वॉमिटिंग, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑफ कोर्स आपको वीकनेस और इरिटेबिलिटी होती है क्योंकि आपने अपनी बॉडी में कार्ब्स की सप्लाई बंद कर दी है जहाँ से आपको मेन एनर्जी मिल रही थी, प्लस आपको फाइबर भी उतना नहीं मिल रहा है जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन कीटो डाइट पर लॉन्ग टर्म स्टडीज बहुत ही लिमिटेड हैं एंड वी नीड मोर स्टडीज टू फुली अंडरस्टैंड दी पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस डाइट। बट कुछ डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें एक मेन है कोलेस्ट्रॉल। ये आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करता है क्योंकि एक हाई फैट डाइट है, और अगर आप ज़्यादा फैट प्रोसेस्ड फूड से कंज्यूम करेंगे, यानी कि चीज़ या प्रोसेस्ड मीट, और इससे आप फैट कंज्यूम करेंगे या इससे प्रोटीन कंज्यूम करेंगे तो ऑफकोर्स आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होगा एंड दैट मे रिस्क यू कार्डियक डिजीजेस। प्लस कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है जब आपकी बॉडी फैट ब्रेक डाउन करती है, कीटोन्स प्रोड्यूस करती है, और वो कीटोन्स आपकी बॉडी से रिमूव होते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की फॉर्म में, जो कि आपको डिहाइड्रेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की वजह से आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ये निकल सकते हैं, और फिर डिहाइड्रेशन की वजह से आपको किडनी स्टोन और किडनी इंजरी ये होने के चांसेस हो सकते हैं। प्लस इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी में रिजल्ट इन इरेगुलर हार्ट बीट एज वेल, बट इसको अभी तक एज सच किसी रिसर्च ने प्रूव नहीं किया है। और पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हैं इसके जैसे फैटीग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्लीप इशू, डिक्रीज्ड बोन डेंसिटी। इसके अलावा like your body is deprived of a lot of essential nutrients जैसे vitamins और minerals, जो कि आपकी बॉडी के और ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए बहुत ही एसेंशियल हैं। रिसर्च में इस डाइट के कुछ बेनिफिट्स भी देखे गए हैं, जैसे अगर आप ओबीज हैं तो इट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। ये डायबिटीज़ कंट्रोल करने में हेल्प करता है, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ इस साल एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें कि ये देखा गया कि अगर आपको माइल्ड किडनी डिजीज है तो इट कैन बी हेल्पफुल इन दैट, but of course we need more studies and more data on that, so I'll put all the links in my description। और जहाँ तक बात है मिष्टी मुखर्जी की, according to news she died due to kidney failure is true, but it doesn't mean that she died due to keto diet, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शी वॉज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम किडनी डिजीज फॉर लॉन्ग,
और बाकी जो कुछ फैक्ट्स अननोन है वो है लाइक वो कितने टाइम से कीटो डाइट फॉलो कर रही थी, उनके कीटो डाइट का मैक्रो रेशो क्या था, यानी कि वो कितने परसेंटेज में फैट्स, प्रोटीन और कार्ब्स ले रही थी, प्लस और कोई प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, हाइड्रेशन एटसेट्रा। हो सकता है उनका प्रोटीन इंटेक हाई हो, और जब आप ऑलरेडी किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हो तो इट इज़ हाईली एडवाइजेबल कि आप हाई प्रोटीन इंटेक ना रखें, क्योंकि वो आपकी सिचुएशन को और वर्स कर सकता है। So according to research, it is unlikely that keto diet is responsible for kidney failure. But अगर आप already kidney disease से सफ़र कर रहे हैं तो you should avoid keto diet. लेकिन मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप फिर भी keto diet फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप डॉक्टर से या एक्सपर्ट से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि एक ऐसी डाइट है जो हर किसी को सूट नहीं करती है। तो मैं पर्सनली ये डाइट किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ, ना ही मैं ये खुद फॉलो करता हूँ, और ना मैंने ये डाइट कभी फॉलो की है, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है, ये बैलेंस डाइट नहीं है। क्या आप लाइफ टाइम के लिए कार्ब्स छोड़ सकते हैं? क्या आप रोटी, चावल, दलिया, ओट्स, ब्रेड ये आप लाइफ टाइम के लिए छोड़ सकते हैं? क्या आप फ्रूट्स खाना छोड़ सकते हैं लाइफ टाइम के लिए? मैं नहीं छोड़ सकता, और शायद कोई और भी नहीं कर सकता। तो ये एक सस्टेनेबल डाइट नहीं है। एम फॉर अ सस्टेनेबल डाइट। आप एक सस्टेनेबल डाइट से भी वेट लॉस और फैट लॉस कर सकते हैं, और लोग करते हैं। सो वाई टू पुट योर बॉडी एट रिस्क फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स? जब आप ये डाइट लाइफ लॉन्ग फॉलो नहीं कर सकते हैं, और जब आप ये डाइट छोड़ेंगे तो आपकी बॉडी दोबारा से वेट गेन करना शुरू कर देगी। तो आप एम कीजिए एक सस्टेनेबल डाइट, आप एम कीजिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस और फैट लॉस, तो हर डाइट का एक ही फंडा है, एक ही प्रिंसिपल है, दैट इज कैलोरिक डेफिसिट। आप कैलोरिक डेफिसिट में एक सस्टेनेबल डाइट से भी जा सकते हैं, जो कि आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं करेगा। तो प्लीज डोंट टेक दी शॉर्टकट्स। सो वंस अगेन मैं कीटो डाइट किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप एक सस्टेनेबल डाइट, एक बैलेंस डाइट लीजिए, आप उससे भी फैट लॉस और वेट लॉस कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन वो वर्थ होगा, वो एक हेल्दी तरीका होगा, वो एक सस्टेनेबल तरीका होगा। तो ये था आज का वीडियो ऑन कीटो डाइट एंड इट्स साइड इफेक्ट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, आपका एक शेयर किसी को हेल्प कर सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। टिल देन, थैंक यू सो मच।